ये नागा साधु कौन है? कुंभ के बाद नागा साधु कहाँ गायब हो जाते हैं? जानिए कैसे सन्यासियों की रस्में दुनिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सोमवार से महाकुंभ शुरू हो जाएगा। सनातन धर्म की एक अनोखी और बहुत तपस्वी परंपरा का हिस्सा नागा साधु हैं, जो महाकुंभ में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। नागा साधु की रस्में जिंदगी की वजह से वो सिर्फ सामाजिक रूप से कुंभ में ही दिखाई देते हैं। वो कुंभ मेले में कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं ये कोई नहीं जानता। महाकुंभ मेले का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। इस साल कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। कुंभ के दौरान नागा साधु आकर्षक का केंद्र होते हैं। यही बड़ी संख्या में नागा साधु नजर आते हैं, लेकिन मेले के बाद ये साधु कहीं नजर नहीं आते हैं। फिर ये कहाँ गायब हो जाते हैं ये कोई नहीं जानता। लाखों नागा साधु बिना किसी गाड़ी का इस्तेमाल किए और लोगों की नजरों में आए बिना कुंभ में पहुंचते हैं। ऐसे में माना जाता है कि वे हिमालय में रहते हैं और सिर्फ कुंभ के मेले में ही आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। नागा साधु अक्सर त्रिशूल लेकर चलते हैं और अपने शरीर को भस्म से ढकते हैं। वह रुद्राक्ष की माला और जानवरों की खाल के कपड़े पहनते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले उन्हें स्नान करने का अधिकार होता है, उसके बाद ही बाकी को स्नान करने का अनुमति दी जाती है। लेकिन मेले के बाद सभी अपनी अपनी रहस्यमयी दुनिया में लौट जाते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ के बाद वह अपने अपने अखाड़ों में लौट आते हैं। अखाड़े भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं और ये साधु वहां ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षा दे देते हैं। नागा साधु अपनी तपस्वी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। कुंभ के बाद कई नागा साधु ध्यान और तपस्या के लिए हिमालय, जंगलों और बाकी शांत और एकांत स्थानों पर चले जाते हैं। वे कठोर तपस्या और ध्यान में समय बिताते हैं, जो उनके आत्मा के विकास और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए काफी अहम माना जाता है। वे सार्वजनिक तौर पर तभी सामने आते हैं जब कुंभ मेला या अन्य धार्मिक आयोजन होता है। कुछ नागा साधु काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन या प्रयागराज में जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर दिखाई देते हैं। ये स्थान उनके लिए धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र है। नागा साधु बनने या नए नागा साधुओं को दीक्षा देने का काम प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के कुंभ में ही होता है। लेकिन इन्हें अलग अलग नागा कहा जाता है। जैसे प्रयाग में दीक्षा लेने वाले नागा साधु को राजा राजेश्वर कहा जाता है, उज्जैन में दीक्षा लेने वाले को खूनी नागा साधु कहा जाता है और हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी नागा साधु कहा जाता है। इसके साथ ही नासिक में दीक्षा देने वाले को बर्फानी और खिचड़िया नागा साधु कहा जाता है।